हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों का ऑलराउंडर जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे या सीखेंगे सी आर परपथ और एल सी आर परपथ सीखना है। तो सी आर परपथ में क्या होता है, तो इस परपथ में या इस प्रकार के परपथ में क्या होता है, संधारित्र सी और प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये पढ़ा जाएगा सी आर परपथ। क्या लिखा है यहाँ पे? सी आर परपथ लिखा है। तो सी आर परपथ जो है, यहाँ पे सी आर परपथ में जो परपथ बनाया गया है, यहाँ पे संधारित्र सी और प्रतिरोध आर को जोड़ा गया है। इसके साथ में ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे? सी आर जो है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इसे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या कहते हैं इसे? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसे कहते हैं क्या है? तो इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कहेंगे इसको। और इसे दिखाते कैसे हैं? किससे दिखाते हैं इसको? तो B बराबर V0 साइन ओमेगा टी से इसको दिखाया जाता है। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि सी आर जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को इसमें लगा दिया गया है इस परपथ में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो धारता सी होता है उसे संधारित्र के रूप में जब लगाते हैं तो इसके बीच में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? वी सी होता है। तो Vc से दिखाया जाता है। तो संधारित्र C के बीच जो वोल्टेज कार्य करता है उसे Vc से दिखाया जाता है और जो प्रतिरोध R होता है उसके बीच में जो वोल्टेज कार्य करता है उसे किससे दिखाया जाता है? तो VR से दिखाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा जाता है कि प्रतिरोध R के बीच में, प्रतिरोध R के बीच में जो विभवांतर VR उत्पन्न होता है VR से दिखाते हैं। लेकिन जो VR है और धारा जो है परपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है ये समान कला में होंगे। और उसके बाद में जो संधारित्र C होता है तो संधारित्र C के बीच में जो वोल्टेज Vc कार्य करता है तो Vc जो है वो धारा के क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पश्चिगामी होगा। क्या होगा? धारा से 90 डिग्री पश्चिगामी होगा और पश्चिगामी होगा तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके बीच में अगर देखा जाए तो जो परिणामी विभवांतर होता है इन दोनों के बीच में VR और BC के बीच में जो परिणामी विभवांतर होता है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? परिणामी विभवांतर। अगर परिणामी विभवांतर V हो तो इस कंडीशन में क्या होगा? तब यहां पे माना जाएगा कि V बराबर क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे जो हो जाएगा V स्क्वायर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? V स्क्वायर लिखा जाता है। यहां पे क्या होता है? V होता है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये जो इधर BC है BC के बराबर ये पॉइंट भी BC ये बराबर रहेगा। ठीक, ये भुजा और ये भुजा यहां से बराबर रहेगा। और यहाँ पे प्रतिरोध R के बीच जो विभवांतर होता है तो VR होता है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहा है, कोण थीटा यहाँ बन रहा है तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो B स्क्वायर जो होगा
वी स्क्वायर के बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वी आर का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, वी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया है, इसीलिए इसको इस तरह लिखा गया है। तो इसके आगे अब हम समझेंगे, तो इसके आगे समझते हैं क्या रहेगा यहाँ पे। अगर इसको किया जाए तो ये बनेगा क्या, v बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां से हम लोग लगाएंगे क्या, ओम का नियम। क्या लगाएंगे, ओम का नियम। अब हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं, तो ओम के नियम में क्या पढ़े हैं कि जो V होता है, वोल्टेज जो होता है V बराबर होता है I इंटू आर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां से इसको और क्या लिखा जा सकता है, तो यहां लिखा जा सकता है R बराबर V अपान में, ये हम लोग लिख सकते हैं। यहां से जब ओम का नियम बनाया जाएगा तो देखो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ प्रतिरोध जब B और R जो है, R क्या है, प्रतिरोध है, V वोल्टेज है, मतलब प्रतिरोध R के बीच जो वोल्टेज है वो VR है। तो अगर ओम का नियम हम लगा रहे हैं तो VR बराबर क्या बनेगा, तो VR बराबर आई आर हम लोग रख सकते हैं, या B जैसे होता है तो वही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहां मानेंगे कि जो वी आर है, वी आर के बराबर आई आर रख देंगे, और वीसी, वीसी के बराबर इसमें क्या रखेंगे, आई एक्स सी। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो संधारित्र सी होता है, इसके बीच में जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, एक्स सी होता है। प्रतिरोध क्या होता है, एक्स सी। तो यहाँ पे प्रतिरोध एक्स सी हो गया, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, V बराबर अंडर रूट, और ये हो जाएगा क्या, आई आर का होल स्क्वायर, आई आर का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से अब ये क्या होगा, तो यहाँ पे आई एक्स सी का होल स्क्वायर, आई आर का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर को अगर ओपन किया जाए तो क्या बनेगा, V बराबर क्या बन जाएगा, अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आई एक्स सी का होल स्क्वायर जो है, तो आई एक्स सी, आई का स्क्वायर हो गया और एक्स सी का स्क्वायर हो गया, तो आई एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दोनों में आई कॉमन करेंगे जब, तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, V बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया। यहां से अगर देखा जाए तो अंडर रूट जो होता है, अगर हम कह दें कि अंडर रूट आई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे आई। क्यों होता है, अंडर रूट जब निकालते हैं तो ये होता है आई गुणे आई, और आई गुणे आई जब लिखते हैं तो वही तो आई स्क्वायर हुआ। आई गुणे आई जो है वो क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आई स्क्वायर है, अब यहाँ पे जब ये पेयर बनेगा तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और आएगा क्या, आई, तो आई आएगा। तो यहाँ अंडर रूट से जब बाहर इसको लाएंगे तो क्या बनेगा, आई बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर आई इंटू में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर।
तो ये चीजें समझ में आ गई। यहाँ जब ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे जब बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अपान में आएगा, बटे में आएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये बनेगा v अपान आई, और यहाँ पे इक्वल में क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी स्क्वायर। यहां से अब हम लोग देखें अगर, तो ये v अपान आई जो लिखा है ये क्या है, एक प्रतिरोध है, ठीक। तो v अपान आई एक जब प्रतिरोध है यहाँ पे, तो ये जो आया है बराबर के इधर, ये क्या है, एक प्रतिरोध ही तो है। तो यहाँ पे हम प्रतिरोध लिख सकते हैं कि ये प्रतिरोध के बराबर में है। तो यहाँ पे जब प्रतिरोध है, लेकिन प्रतिरोध में शामिल क्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध R पहले से ही शामिल है इसमें, और जो संधारित्र C होता है इसके भी जो वोल्टेज होता है VC, तो VC के जगह पे यहाँ पे XC हो गया है, क्योंकि VC का जो होता है यहाँ पे जब हम लोग पढ़े थे क्या, प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात, तो वहां पे आया था XC और XCL आया था। तो ये चीज हम लोग अगले लेक्चर में सीख चुके हैं, इसको आप लोग वीडियो पे जा करके देख सकते हैं, और यहाँ पे समझेंगे ये XC है और ये क्या है, R स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम R नहीं मान सकते, क्योंकि V अपान I के जगह पे एक प्रतिरोध आना चाहिए था, लेकिन ये प्रतिरोध R अब हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि इसका पहले से यूज हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, Z मानेंगे, और Z को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, क्योंकि XC के मार्ग में या यहाँ पे प्रतिरोध है तो इसके मार्ग में जो आता है रुकावट उसे बाधा कहते हैं, और उसी को नाम दे दिया गया क्या, प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा को Z से लिखते हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि जो V अपान आई है ये क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब प्रतिरोध R और XC जो है, मतलब अगर कहा जाए कि धारता C और परपथ का प्रतिरोध R के कारण जो प्रतिबाधा या जो रुकावट उत्पन्न हुई है उसे हम लोग प्रतिबाधा कहेंगे, प्रतिरोध नहीं कहेंगे। तो प्रतिरोध ना कह के प्रतिबाधा कहेंगे, और इसे Z से लिखते हैं या Z से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर XC स्क्वायर। तो Z बराबर क्या बन गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया क्या, प्रतिबाधा, इसे क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या हो गया, Z हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो Z को क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा कहा जाता है। तो इसको हम जाने की प्रतिबाधा है, ठीक। तो प्रतिबाधा Z बराबर क्या मिल चुका है हमें, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में क्या मिल चुका है, XC का स्क्वायर मिला है, ठीक। तो ये चीजें मिल गई हैं हमको। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करना चाहेंगे। जैसे हमें पता है कि जो XC होता है, तो हमें पता है कि जो XC होता है, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C होता है। क्या होता है, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C जब होता है तो यहाँ हम लोग क्या रख सकते हैं, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे Z बराबर, और Z बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा XC। अब XC के जगह पे हम लिख रहे हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा क्या, R स्क्वायर। XC के जगह पे क्या लिखेंगे, तो 1 अपान ओमेगा C लिखेंगे, तो 1 अपान ओमेगा C, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो, जब यहाँ पे
ये एंगल बना रहा है वी आर, और धारा आई जो है ये एक कला में है, समान कला में है। और वीसी जब यहाँ पे बना रहा है कोण, तो कलांतर फाई बना रहा है। क्या बना रहा है? कलांतर फाई। तो हमें कलांतर फाई निकालने के लिए क्या किया जाता है, शॉर्ट में ही समझ लेंगे। यहाँ पे ये होता है क्या, tan फाई से दिखाया जाता है। देखेंगे tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब अगर देखा जाए तो यहाँ पे VC, और आधार क्या है यहाँ पे VR। यहां से हम लोग इसके जगह पे रख सकते थे क्या, I, और क्या रख सकते हैं XC, और बटे में यहाँ I, और क्या रख सकते हैं R। तो ये चीज हो जाएगा। यहां से क्या होगा, I से I जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, XC अपान में R। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया XC जो है, XC के जगह पे हम लोग रख सकते हैं 1/ओमेगा c। तो यहाँ पे जब 1/ओमेगा c रखेंगे तो 1/ओमेगा c और मेन बटे में R आ जाएगा। तो इसको जब पलटा जाए बटा 1 लगा के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ओमेगा c इंटू में 1/R, ये हो जाएगा। और इसको जब एक साथ मिला के गुणा कर लेंगे तो ये बनेगा क्या, tan फाई इक्वल 1/R ओमेगा c, 1/R ओमेगा c बन जाएगा। तो इसे ही कहा जाता है क्या, कलांतर फाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलांतर फाई कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं क्या, एल आर परपथ। क्या पढ़ेंगे, एल आर परपथ पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं एल आर परपथ क्या पढ़ेंगे, एल आर परपथ पढ़ेंगे। और एल आर परपथ जो यहाँ पे बना है, जहाँ पे कैपेसिटर C लगाया गया था वहां पे L लगा दिया गया, तो क्या बन गया, एल आर परपथ। ठीक, C लगाएंगे तो सी आर परपथ बनेगा। आ गया समझ में, तो सी आर परपथ एल आर परपथ हो गया। यहां से अगर देखा जाए तो धारा स्रोत जो रहेगा वो वही रहेगा, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे प्रतिरोध R के बीच जो वोल्टेज काम कर रहा है VR काम कर रहा है, और प्रेरकत L, तो प्रेरकत L जो होता है वो C के जगह पे लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे L के लिए जो बनाया जाता है वो इस तरह बनता है। आ गया समझ में अब, तो ये बन गया एल आर परपथ। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इस परपथ में प्रेरकत L तथा प्रतिरोध R किस क्रम में लगे हैं, तो श्रेणी क्रम में। तो प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तथा प्रेरकत L के बीच जो वोल्टेज कार्य कर रहा है वो VL कार्य कर रहा है, और प्रतिरोध R के बीच जो काम कर रहा है वोल्टेज वो VR काम कर रहा है। और ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और धारा स्रोत जो लगा है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लगाया गया है। ये यहां से लिख देंगे। फिर इसमें आ जाते हैं इस ग्राफ में। इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि इस परपथ में प्रतिरोध R, इस परपथ में प्रतिरोध R के बीच जो वोल्टेज है VR, और धारा क्या होंगे, समान कला में होंगे। प्रेरकत L के बीच जो वोल्टेज काम कर रहा है VL, VL क्या होगा, तो VL धारा I से क्या होगा, 90 डिग्री अग्रगामी होगा। क्या होगा, 90 डिग्री अग्रगामी होगा। CR परपथ में पढ़े थे कि धारा से जो VC होता है वो 90 डिग्री पश्चिगामी होता है, LR में क्या होगा, 90 डिग्री अग्रगामी। ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे, तो यहां आप क्या लिखेंगे, परिणामी वोल्टेज। क्या लिखेंगे, परिणामी वोल्टेज V हो तब।
प्राइमरी वोल्टेज V हो तब यहाँ पे हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल VR का स्क्वायर VL का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां से स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये हो गया V इक्वल अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस में VL का स्क्वायर। हम लोग ओम का नियम जब पढ़ते हैं तो वही चीज अपनाएंगे। VR के जगह पे क्या लिखना है, IR, और VL के जगह पे क्या लिखना है, IXL। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा V इक्वल अंडर रूट IR तो का होल स्क्वायर इसका लिखेंगे, और VL के जगह पे IXL का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये चीजें समझ में आ गई ना। अब यहां से क्या करने वाले हैं, यहां से होल स्क्वायर जब ओपन किया जाएगा तो ये बनेगा V इक्वल अंडर रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस में क्या रहेगा, I स्क्वायर XL का स्क्वायर हो जाएगा। जब कॉमन किया जाएगा तो I स्क्वायर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो I के रूप में आएगा। तो ये हो जाएगा क्या, V इक्वल I, और यहाँ पे क्या होगा R स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर। कोई डाउट बन रहा है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जब इसको क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, बराबर के इस साइड में जब लेके आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो ये बनेगा V अपान I इक्वल अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यहाँ प्रतिरोध हम लोग नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, प्रतिबाधा रखेंगे Z। क्या रखेंगे, प्रतिबाधा Z रखेंगे, और यहाँ Z इक्वल बन जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर। ये हो गया। यहां से जो Z होता है प्रतिबाधा होता है, क्यों होता है, क्योंकि परपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व L के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है XL, तो इन दोनों प्रतिरोधों को मिला के क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा कहा जाता है। तो प्रतिबाधा समझ में आ गया। यहाँ पे देखो प्रतिरोध क्या कर दिया, प्रतिरोध यहाँ पे धोखा दे दिया इसको। ठीक, तो प्रतिरोध को यहाँ पे नहीं शामिल किया गया, जेड क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे R है, R के जगह पे कौन आ जा रहा है, Z आ जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया प्रतिबाधा। यहां से क्या करेंगे, अब हम लोग इसके जगह पे जो होता है क्या इस्तेमाल करेंगे, XL के जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा L। XL के जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा L इस्तेमाल करेंगे, और जो ओमेगा L होता है उसको यहाँ पे उठा के रख देंगे, और ये बन जाएगा क्या, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, ओमेगा L का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। यहां से अब इसके लिए समझते हैं, एक को छोड़ो दूसरे के लिए, अब उसको समझो। ठीक, तो समझना ही है इसमें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जब कलांतर फाई है, कलांतर फाई, यहाँ लिखना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा कि एल आर परपथ में, एल आर परिपथ में
धारा आई, तो धारा आई हो गया, और जो विभवांतर है, विभवांतर V, तो एल आर परपथ में धारा आई और विभवांतर V क्या होंगे, पश्चगामी होंगे। क्या होंगे, पश्चगामी। पश्चगामी होंगे। तो जब पश्चगामी होंगे तो कलांतर फाई क्या होगा, कलांतर फाई, कलांतर फाई हो तब क्या हो जाएगा, tan फाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan फाई। और tan फाई बराबर हम जानते हैं लंबटे आधार होता है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे tan फाई बराबर लंबटे आधार होता है, और यहाँ पे जो है लंब क्या है, VL, और आधार क्या है, VR है। इसके जगह पे रखेंगे VL के जगह पे क्या रखेंगे, VL के जगह पे क्या रखेंगे, तो हमें पता है VL क्या होता है, I XL होता है। तो यहाँ रखेंगे I XL, क्या रखेंगे, I XL रखेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे, I R। I से I कट गया, बचा क्या, XL अपान R बच गया। क्या बच गया, XL अपान R। और XL के जगह पे हम रखते क्या है, तो यहाँ रखेंगे क्या, tan फाई इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा ओमेगा L अपान में R हो जाएगा। और ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं क्या, LC परपथ। क्या पढ़ेंगे, LC परपथ। तो यहाँ पे L है, यहाँ पे क्या बना देंगे, C बना देंगे। क्या बना देंगे, यहाँ पे C बना देंगे, और ये बन जाएगा क्या, LC परपथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अब, तो क्या हो गया, LC परपथ हो गया। क्या हो गया, LC परपथ। और LC परपथ में क्या होता है, यहाँ पे अनुनादी परपथ के लिए बनाया जाता है। इसको क्या करा जाता है, अनुनादी, अनुनादी परपथ। और अनुनादी परपथ के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो इसका प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो होता है क्या, XL, और यहाँ पे होता है XC। तो यहाँ पे XL और क्या होता है, XC होता है। इन दोनों को बराबर दिखा दिया जाता है, और इन दोनों को जब बराबर दिखाया जाता है तो यहाँ से निकलता क्या है, XL बराबर हम जानते हैं ओमेगा L, और XC बराबर हम जानते हैं 1 अपान ओमेगा C होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या, ओमेगा L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान ओमेगा C। चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई f बराबर में 1 अपान 2 पाई f। तो ओमेगा के जगह पे तो हम लोग रख दिए 2 पाई f। ठीक, यहाँ पे L है तो L को यहाँ इन्वॉल्व करेंगे, और यहाँ C है तो C को। इसका अगर देखा जाए इधर गुणा कर लिया जाए तो क्या बनेगा, 4। पाई से पाई का गुणा होगा तो पाई स्क्वायर, f का f से होगा तो f स्क्वायर, L और C का गुणा होगा तो L C हो जाएगा। ठीक है ना, और इक्वल में 1। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर ये अनुनादी परपथ के लिए जो f होता है f ही निकालना होता है। तो f स्क्वायर बराबर 1 अपान यहाँ बनेगा 4 पाई
स्क्वायर एल सी। यहाँ पे स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर को हटाते हैं तो ये होता क्या है, एफ बराबर अंडर रूट 1/4 पाई स्क्वायर एलसी बचेगा। और यहां से जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एफ बराबर क्या बनेगा, 1, और अपान में क्या 2 पाई बाहर, और अंडर रूट में एल सी, ये आ गया। ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये है परिपथ का अनुनादी आवृत्ति। यह परिपथ का अनुनादी आवृत्ति कहलाएगा। तो हम लोग आज यहाँ पे सीखे क्या, एलसी परपथ, एल आर परपथ, सी आर परपथ। ठीक, ये सब परपथ हम लोग सीख चुके हैं। बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके आगे का लेक्चर भी हम पढ़ाए हैं, तो उसमें भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।